नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी के फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणी तमिलनाडु भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह मदुरै स्थित ओथाकदाई में राज्य, जिला और मंडल स्तर में के पार्टी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अमित शाह का ये दौरा तमिलनाडु में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे। शिवराज सिंह विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों के साथ संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ था, जो 12 जून तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भौखेड़ी में किसान चौपाल लगाई। इस चौपाल में बड़ी संख्या में महिला किसान भी मौजूद थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सीहोर में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर हुई चर्चा। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज स्वदेश वापसी होगी। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट रहा है। इससे पहले कल प्रतिनिधिमंडल ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बर्लिन में रहने वाले भारतीयों में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की है, वे सुनकर वे बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने भी आतंकवाद की खुले शब्दों में निंदा की है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने बहुत से अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी थी। हमने उनसे कहा कि जो आतंकी माहौल इन दशकों में सहते आ रहे हैं, वह अब आपके घरों तक भी आएगा। ये भारत पाकिस्तान की ही नहीं, आतंकवाद की बात है। भाजपा सांसद दुगुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि जब हमने विभिन्न देशों की सरकारों से बात की तो उन्होंने भारत का समर्थन किया। हमने उन्हें इस बात पर जोर दिया कि आईएमएफ जिसका लाभ पाकिस्तान ने उठाया है, उस पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी 5 देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने और दुनिया को आतंक के मुद्दे पर भारत के पक्ष से अवगत कराने के बाद आज वह अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के सह-अध्यक्ष डॉक्टर PK मिश्रा ने कल CDRI के सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक में मिश्रा ने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ आयोग का स्वागत करते हुए इस बात की सराहना की कि अब तक 54 सदस्य CDRI में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सभी सदस्यों ने विकास के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इनमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोबल, बिष्णुपुर और काकचिंग शामिल है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेश, तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर सकते हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कल बेंगलुरु में FSSAI के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। JP नड्डा ने कहा कि जब विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से की मुलाकात। डेविड लैमी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर आए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को असल मायनों में एक मील का पत्थर बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा कि इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी संबंधित विभागों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। दिल्ली के दयालपुर में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम ने पाया कि बेहोशी की हालत में नाबालिग लड़की को उसके पिता जेपीसी अस्पताल ले गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने मुआवजे की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए घोषणा की है। पहले यह रकम 10 लाख थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। सीआईडी अधिकारियों ने कल कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के कार्यालय का दौरा भी किया। उत्तराखंड एडीजी कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेश्वन ने ये जानकारी दी है कि केदारनाथ धाम जा रहे एक निजी हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने फूलबनी में 100 सीटों वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज और 650 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहे 31 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया कल आरकेपुरम स्थित FRRO यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में लाए जाने के बाद शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में राजस्व वृद्धि, कर संग्रह प्रणाली में पारदर्शिता और ई गवर्नेंस के तहत सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित लमतारा औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक बैग और थर्मोकोल उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जारी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सहारनपुर दिल्ली रोड पर आयोजित व्यापार मेले में आग लगने की घटना सामने आई है। मेले में लगी आग की सूचना पर फायर यूनिट तत्काल पहुंची और आग को बुझा दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट ने गैर चिकित्सा उपयोग के लिए दवाइयों के अवैध डायवर्जन और वितरण में लगे एक बड़े नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैले नेटवर्क का इस ऑपरेशन में संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी पता चला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में शिकायत सह समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से लोगों की शिकायतें सुनने का आग्रह किया। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लगातार पराजय दिलाने का अभियान चलाया है। यह उनके लिए बहुत बड़ा खिताब है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना और भारत की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करने का प्रयास राहुल गांधी हमेशा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी देवभूमि की पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र बनी रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी क्षेत्र के सरदार के 50 गांव में वन विभाग ने एक खूंखार मादा भेड़िया को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। 3 दिन पहले इस क्षेत्र के पास एक गांव में एक छोटे बच्चे को भेड़िए ने शिकार बनाया था। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से मेडिकल जांच के बाद रवाना हुई। वे कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए यहां आई थी। जासूसी के आरोप में 4 जून को गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर जसबीर सिंह को कल मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने यूट्यूबर जसबीर सिंह को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी आई है, जिससे बहुत कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं बह रही है। आईएमडी ने त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम सरकार ने राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का किया दौरा और बाढ़ पीड़ितों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मणिपुर में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। बिष्णुपुर में स्थानीय प्रशासन और इथाई बैराज क्षेत्र के आसपास के निवासी बाढ़ के कारण जमा हुए प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरे से निपटने के लिए एकजुट हुए। कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में प्लास्टिक के कारण रुकावट पैदा हो गई है। आसपास के निवासियों ने प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरे से निपटने का बीड़ा उठाया है। प्लास्टिक के लगभग 5000 बैग इकट्ठा करने में सफलता मिली है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कल झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के कुछ इलाकों में बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर है। पिछले सप्ताह तक उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून पर ब्रेक लगने के साथ ही मैदानी इलाकों का मौसम एक बार फिर गर्म हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा में कमी के चलते कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी का कहर शुरू हो गया है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल CBS में भारत के विकास और हरित दृष्टिकोण पर ब्लू MBA कोहोर्ट को संबोधित किया। इस सत्र में भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति, निवेश के बढ़ते अवसरों और आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी जिम्मेदारी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के देश के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि रचनात्मकता को अपने नवाचार का मार्गदर्शक बनने दें, करुणा को अपने निर्णयों का आधार बनने दें। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में एक बार और रेपो दर में कटौती की उम्मीद। GDP 6.5% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में कटौती का लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा। आयकर में कटौती होगी और खाद्य पदार्थों की कम महंगाई दर से मांग को बढ़ावा मिलेगा। SBI के अनुसार नीतिगत दर में कटौती के बाद ऋण दरों में 30 आधार अंकों की गिरावट आने की संभावना। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि CRR में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में सुधार हो सकता है। इससे बेस मनी की मात्रा में कमी आने और मनी मल्टीप्लायर में 20 से 30 BPS की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सेबी ने इंडसइंड बैंक के आदेश में किया संशोधन। चल रही जांच के बीच शीर्ष अधिकारियों के नाम किए घोषित। बाजार नियामक ने कहा कि उसके पहले के आदेश में प्रयुक्त शब्द बोर्ड नोट को अब एंगेजमेंट नोट के रूप में पढ़ा जाएगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 33 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अब बुकिंग के कुछ घंटों के भीतर ही एलपीजी सिलेंडर की डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि PMUY के तहत 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, जिससे उन्हें पारंपरिक ईंधन से सुरक्षित और स्वच्छ एलपीजी में परिवर्तन करने में मदद मिली। ग्रीस के उत्तरी हिस्से में स्थित माउंट एथोस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक क्षेत्र में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भय और अफरा तफरी मच गई। यह झटका पिछले 4 दिनों में दूसरी बार महसूस किया गया है। एथेंस के जियोडायनामिक संस्थान के अनुसार ये भूकंप समुद्र के नीचे 12.5 किलोमीटर की गहराई में आया। इसका केंद्र हलिकडिकी प्रायद्वीप में स्थित कारेयस के उत्तर पश्चिम में था, जो माउंट एथोस की प्रशासनिक राजधानी है। भूकंप से किसी बड़ी क्षति या जानहानि की खबर नहीं है। माउंट एथोस के गवर्नर ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यमन स्थित आतंकवादी संगठन अलकायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला के नए प्रमुख सआद बिन आतिफ अल अवलकी ने गजा युद्ध को लेकर अमेरिका और उसके नेताओं के खिलाफ तीखी धमकी जारी की है। वीडियो में अल अवलकी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उद्योगपति इलॉन मस्क, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को सीधे तौर पर धमकी दी है। वीडियो में टेस्ला सहित मस्क की कंपनियों के लोगों को भी दिखाया गया है। अल अवलकी ने कहा कि गजा में जो हो रहा है उसके बाद अब कोई रेड लाइन नहीं बची है। बदले की कार्रवाई अब जायज है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया में एक नेपाली परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वर्जीनिया के मनासस पार्क पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर अधिकारियों ने बेसमेंट अपार्टमेंट में 4 व्यक्तियों को मृत पाया। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय संतोष पारियार, उनकी पत्नी 36 वर्षीय अंजू श्रेष्ठ, 2 वर्षीय लड़के और एक 8 वर्षीय लड़की के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक रिवॉल्वर भी बरामद किया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। इसके बारे में और अधिक जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने रात भर में 215 मिसाइलों और ड्रोन दागे, जिनमें से यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली के 87 ड्रोन और 7 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके हमलों का उद्देश्य यूक्रेनी सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो, ड्रोन निर्माण इकाइयों और हथियार मरम्मत केंद्रों को निशाना बनाना था। लॉस एंजलिस में संघीय एजेंटों को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विरोध प्रदर्शनों को हिंसक विद्रोह कहा। लॉस एंजलिस ने ICE विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने संघीय हस्तक्षेप की धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम और लॉस एंजलिस के मेयर करेन बास अपने काम नहीं कर सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क से अपने रिश्तों के खत्म होने की घोषणा कर दी है। वहीं इलॉन मस्क भी सरकार से हटते ही खुलकर सरकार और ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। इलॉन इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि अगर वो नहीं होते तो ट्रंप चुनाव ही नहीं जीत पाते। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और उनकी पत्नी सुजैन इनेस स्टब आज से 12 जून तक जापान के दौरे पर होंगे। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व समुद्र दिवस मनाया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस में आज से 13 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 3 से पहले दुनिया के महासागरों
और समुद्री वन्य जीवों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नीस के प्रसिद्ध प्रोमेनेड डेज इंग्लिश पर मार्च किया। ब्लू मार्च में निजी संगठन के सदस्यों, स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और नारे लगाए। कोलंबियाई सेनेटर मिगुएल उरीबो टर्बे ने बोगोटा में गोली मार दी है। गोली लगने के बाद पुलिस और नागरिक टर्बे को एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सहित देश के कई शहरों में संदेश ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में आयोजित संडेज ऑन साइकिल में अभिनेत्री मधुरिमा तुली, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अनिरुद्ध कुमार सहित देश के अलग अलग शहरों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए संडेज ऑन साइकिल मुहिम की शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पिछले साल दिसंबर में की थी, जिसके बाद से इस मुहिम के साथ हजारों लोग अब जुड़ गए हैं। अमेरिका की कोको गॉफ ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंच ओपन के फाइनल में कोको गॉफ ने विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 के अंतर से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी अपने नाम की। कोको गॉफ का पहला फ्रेंच ओपन खिताब है ये। फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। पुरुष वर्ग के खिलाड़ी मैच में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में मुसेटी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना का होरासियो और स्पेन के मार्शल ग्रानोल्स ने फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मैच में होरासियो और मार्शल ग्रेनोल्ड्स की जोड़ी ने ब्रिटिश जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट का खिताब अब अपने नाम कर लिया है। वहीं इस टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे, जबकि एक अन्य भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी ने इस प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया। ताइवान ओपन में भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की। ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा रेस में गोल्ड मेडल जीता। 1500 मीटर रेस में पूजा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।